friends, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter 4 numerical. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आपको चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन कराया गया था और कुछ थ्योरी कराई गई थी ना। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 के जो शेष क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आपने कर लिया था। आइए आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान कितना होगा? इस स्थिति में आपतन कोण का मान कितना होगा? फिर से ध्यान देना क्वेश्चन में, ताकि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? यानी आपका जो प्रिज्म कोण दिया गया है, प्रिज्म कोण आपका 60 डिग्री, यानी आपको जो गिवन वैल्यू है, यानी गिवन दैट ए की जो वैल्यू आपको दी गई 60 डिग्री दी गई है और विचलन कोण आपको 30 डिग्री दिया गया है। विचलन कोण बेटा आपका 30 डिग्री है, तो आप यहां से निकालेंगे ए की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी गई है, डेल्टा एम की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि आपतन, यानी कि आपतन कोण कितना होगा? आपको पता है आपतन कोण आई बराबर होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2। a प्लस डेल्टा m बाई 2 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आप 60 रखेंगे, डेल्टा a की वैल्यू आप 30 रखेंगे, अपान में 2 हो जाएगा 90 बाई 2। इसको आप कट करेंगे, आपका जो आपतन कोण आएगा वो 45 डिग्री आएगा। आपका जो आपतन कोण आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, आपको प्रिज्म कोण दिया गया था, विचलन कोण दिया गया था, आपको आपतन कोण निकालना था। I इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है a प्लस डेल्टा m बाई 2 होता है ना। यहाँ से 60 प्लस 30 बाई 2 हो जाएगा, आप रखेंगे तो I इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। I की जो वैल्यू आएगी 45 डिग्री आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान देना, सुनिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया, ध्यान से सुना। कहा गया यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 1/4 रह जाएगा। यानी पहले आपका जो विचलन कोण होगा क्या होगा? डेल्टा 1 होगा, दूसरी बार डेल्टा 2 मान लेंगे। तो आपको ये दिखाना है कि जो डेल्टा 2 होगा पहले वाले के विचलन कोण का 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। क्वेश्चन में आपको दिया भी गया है, क्वेश्चन में आपको वैल्यू ANG की दी गई 3/2 और ANW की वैल्यू दी गई है। ANG की वैल्यू दी गई है और ANW की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, तो पहले हम लोग वायु में बात करेंगे, फिर जल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया। गिवन ANG की वैल्यू 3/2 है और ANW की वैल्यू 4/3 है। पहले हम लोग बात करेंगे वायु में। कहां बात करेंगे? वायु में। उस कंडीशन में आपको आएगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। वायु के लिए आप क्या करोगे? आपको ANW ANG की वैल्यू आप कितना रखेंगे? 3/2 रखेंगे। आइए देखते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू a। यहां से आप करेंगे, आएगा a/2, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? a/2 आप निकालेंगे। इसी प्रकार अगर जल की बात करेंगे, जल में आप निकालोगे, डेल्टा 2 निकालोगे, इसको आप फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जल के लिए आपको निकालना पड़ेगा WNG इक्वल टू, आपको पता है ANG अपान AN W होता है। यहां से आप सॉल्व करेंगे,
आइए देखते हैं एन जी की वैल्यू कितनी है बेटा। डब्ल्यू एन जी आपका निकलेगा 3/2 अपान 4/3, ये ऊपर रहेगा। डब्ल्यू एन जी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9/8। डब्ल्यू एन जी की बेटा आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/8 आएगी। कितनी आएगी? 9/8 आएगी। कैसे आई? इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार किया है। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया है ना। अब यहां से आप निकालोगे डेल्टा 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एन, यानी यहां पे क्या है डब्ल्यू एन जी -1 इंटू ए, यानी आएगा 9/8 -1 इंटू ए। इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 1/8 इंटू ए डेल्टा 2। इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब सेकंड से आप फर्स्ट को डिवाइड कर दें, यानी समीकरण 2/1, ठीक है। यहां से आएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/8 इंटू ए, और आगे आ जाएगा आपका 2/8, उल्टा हो जाएगा। ए से ए कैंसिल किया आपका कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। तो आएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा 1। तो आपको यही तो दिखाना था कि सिद्ध कीजिए 1/4 भाग होता है, सिद्ध कीजिए 1/4 भाग होता है। तो आपने सिद्ध कर दिया कि 1/4 भाग होता है, हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हो जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना है। इस तरह के 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए। कितने क्वेश्चन है? केवल 2 क्वेश्चन है। तो आप दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है, आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। कहा गया एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, ठीक है। श्वेत प्रकाश का निर्गमन किया जाता है यदि लाल व नीले रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः कितना है 1.641 तथा 1.659 हो, तो दोनों रंगों के बीच परिक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। दोनों रंगों के लिए परिक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिक्षेपण कोण ज्ञात करना है। परिक्षेपण कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? थीटा से। वही आपका जो कोणीय परिक्षेपण हमने बताया था वही आपका है। आपको क्वेश्चन में ब्लू नीले के लिए दिया गया है और रेड के लिए दिया है, यानी ब्लू का दिया गया है और रेड का दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। गिवन दैट कौन कौन सी वैल्यू बेटा दी गई? बोलो कौन कौन सी वैल्यू दी गई? वैसे आपको कहा गया, फिर से ध्यान देना, एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, यानी आपको जो प्रिज्म कोण दिया गया है वो 5 डिग्री दिया गया है। आपका जो प्रिज्म कोण है वो 5 डिग्री है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि लाल व नीले किरणों के लिए अपवर्तनांक, यानी लाल के लिए एन आर की वैल्यू दी गई है और एन बी की वैल्यू दी गई है, यानी ब्लू कलर के लिए। अब बोलो एन आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 1.641। 1.641। नीले के लिए कितनी दी गई है? 1.659। 1.659 ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। इतनी चीजें आपको दी गई है। आपसे यहां से पूछा गया है कि परिक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिक्षेपण कोण। यही से आपसे कह सकता है कि कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। कोणीय परिक्षेपण कोणीय विक्षेपण आपका एक ही है, ठीक। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, थीटा इज इक्वल टू अपवर्तनांक में एनबी माइनस एनआर इंटू ए। याद आया? फार्मूला तो हमने ये बताया था, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इस रूप में आ गया। वहां पे हम लोग वायलेट कलर की बात करते थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको ब्लू कलर के लिए दिया गया है, तो आप ब्लू कलर के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे? ब्लू कलर के लिए आप सॉल्व करेंगे। अब यहां से आप निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू 1.659।
माइनस 1.641 इंटू 5 डिग्री। अब आप यहां से माइनस करेंगे, 8 में से 1 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी आपका जो आएगा कितना आएगा 0.018 इंटू 5 डिग्री। 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 8 × 40 और 5 × 5 और 5 × 4 9, ठीक है 0, यानी आपका जो आएगा 0.09 डिग्री आएगा, 0.09 डिग्री आएगा। कितना आएगा 0.09 डिग्री आएगा ना। कर सकते हो, कोई दिक्कत? आइए इसी तरह के और क्वेश्चन कराते हैं, ये समझ में आ गया होगा ना। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए उसको भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपके आगे देखो, सुनो क्वेश्चन सुनो। कहा किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कोणीय प्रक्षेपण निकालना है। हमने आपको बताया कि कोणीय प्रक्षेपण या कोणीय विक्षेपण एक ही आपका होता है ना। तो यहाँ पे आपको बैंगनी के लिए दिया गया है और लाल के लिए दिया गया है, ठीक है। यानी आपको दिया क्या गया है, NB दिया गया और NR दिया गया और आपको AB दिया गया। ए आपका 5 डिग्री है, बैंगनी रंग के लिए कितना है 1.54 है, ठीक है। लाल रंग के लिए बेटा कितना है 1.51 है। आपको यहाँ से कोणीय प्रक्षेपण निकालना है, यानी आपको फॉर्मूला पता है, कोणीय प्रक्षेपण थीटा बराबर होता है NB माइनस NR इंटू ए। NB माइनस NR इंटू ए हो जाएगा। अब यहां से आएगा थीटा इज इक्वल टू, बेटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू NB की वैल्यू 1.54 माइनस 1.51 और ए की वैल्यू 5 डिग्री रखेंगे। यहां से आप माइनस करेंगे, आएगा 0.03 इंटू 5 डिग्री, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से 0.15 डिग्री आएगी, 0.15 डिग्री आएगी। तो आपको आज इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलते हैं आपको उनको सॉल्व करना है। थैंक यू।